हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी ट्विंस। आज हम एक अमेरिकन हॉरर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दी होल इन द ग्राउंड। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb में 5.7% रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम सायरा को ड्राइव करते हुए देखते हैं। एक्चुअली सायरा अपने पति से सेपरेट हो गई थी, तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो अपने बेटे क्रिस को लेकर दूर आइलैंड में एक रूरल जगह पर रहने के लिए आ जाती है। बट रास्तों के बीच में अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाने पर कार की एक्सीडेंट होते होते रह जाती है। इसके बाद सायरा उस बूढ़ी औरत से उसका हालचाल पूछती है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती है। सायरा जब कार की टूटी हुई साइड मिरर को लेने के लिए जाती है, तब वो नोटिस करती है कि वो बूढ़ी औरत क्रिस को अजीबो तरीके से घूरे जा रही है, जिसे देखकर सायरा थोड़ी डर जाती है और वहाँ से निकलकर अपने नए घर में चली जाती है। अब नए घर में क्रिस मकड़ी को देखकर डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। इसके बाद सायरा स्पाइडर को एक जार में बंद कर देती है और बाहर उसे छोड़ने के लिए जाती है। पर उसी टाइम क्रिस अपने पापा को बहुत मिस करने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ पर उसके पापा होते तो उस स्पाइडर को रिलीज नहीं करते बल्कि उसे मार डालते। अब यही सब बातों के दौरान सायरा और क्रिस की फाइट हो जाती है और क्रिस गुस्से में स्पाइडर को कुचलकर जंगल की तरफ भागने लगता है। इसके बाद सायरा उसे फॉलो करती है, पर घने जंगल के अंदर क्रिस उसे कहीं पर भी नहीं दिखता है। अब ढूंढते हुए सायरा जंगल के बीच में चली जाती है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ी होल नजर आती है और उस होल को देखकर वो क्रिस के लिए बहुत परेशान हो जाती है। बट तभी पीछे से क्रिस आ जाता है और उसे सही हालत में देखकर सायरा को रिलीफ मिलती है एंड फिर दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। अब एक रात सायरा अपने कुछ दोस्तों को एक डिनर पार्टी में बुलाती है, जहां उसके दोस्त नोरिन और उसके बेटे जेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से सायरा को पता चलता है कि ये नोरी नाम की औरत और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत है जो उस दिन उनको रास्ते में मिली थी। सायरा के दोस्त बताते हैं कि एक दिन नोरिन अपने बेटे के क्लासरूम में आ गई थी और उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और तभी पुलिस को आना पड़ा था सिचुएशन हैंडल करने के लिए। लेकिन कुछ महीने के बाद एक्सीडेंट में जेम्स की मौत हो जाती है। बट लोगों का कहना है कि नोरी ने अपने बेटे को गाड़ी से कुचलकर मारा है। अब उस रात सायरा को बहुत जोरों से आवाज आने लगती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और घर पर क्रिस नहीं है। सायरा जल्दी से जंगल की तरफ भागती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिस फिर से जंगल की तरफ भाग गया है। बट कुछ देर बाद वो लौट आती है और पुलिस को कॉल करती है। पर तभी अचानक से क्रिस अपने रूम से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं गया था बल्कि अपने रूम में ही था। इससे सायरा को लगता है कि वो एंजाइटी की वजह से हेलुसिनेट कर रही है, जिसके चलते वो नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाने चली जाती है और अपने लिए मेडिसिन लेकर आती है। बट उसी दिन से क्रिस के बिहेवियर में काफी चेंज आ गए थे। जो लड़का बहुत शांत और चुपचाप रहता था, वो स्कूल के दूसरे दिन में ही काफी सारे दोस्त बना लेता है। अब स्कूल से घर पर लौटने के टाइम नोरिन फिर से रोड पर खड़ी हुई होती है। सायरा कार से निकलकर उसे रास्ते के बीच में से हटने के लिए कहती है, बट तभी नोरिन क्रिस को देखकर कहती है कि वो सायरा का बेटा नहीं है। बट तभी नोरिन का हस्बैंड डेस आ जाता है और सायरा को अपनी बीवी की तरफ से सॉरी बोलता है। बट वहाँ से जाने के टाइम नोरिन फिर से कार के सामने आ जाती है और क्रिस सायरा का बेटा नहीं है बोलकर अपने सर को कार के विंडो में मारती है, जिसे देखकर सायरा काफी ज्यादा डर जाती है और क्रिस को लेकर घर चली आती है। फिर अगले दिन सायरा उस ओल्ड कपल के घर पर जाती है, लेकिन गार्डन में घुसते ही उसको नोरिन की लाश बहुत ही बुरी तरीके से मिलती है। इसके बाद सायरा नोरिन के फ्यूनरल पर उनके घर जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि घर के सारे मिरर पर काले कपड़े कवर्ड है। अब आगे जाकर वो डेस से मिलती है
और पूछने लगती है कि नोरिन को ऐसा क्यों लगता था कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। और इसके जवाब में डेस बताता है नोरिन को अपने बेटे जेम्स को लेकर ऐसा ही लगता था। जब जेम्स 8 साल का था तब एक दिन अचानक से नोरिन कहने लगी कि ये उनका बेटा नहीं है और उनका लड़का जेम्स बनने का ढोंग कर रहा है। और ये सब बातें वो मिरर में जेम्स के रिफ्लेक्शन को देखकर कहती थी। बाद में धीरे धीरे वही चीज नोरिन की आदत बन गई और वो अपने बेटे पर शक करने लगी। और इसके बाद सायरा जेम्स की मौत के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि जेम्स की मौत नोरिन की वजह से नहीं बल्कि डेस के कार से हुई थी। इसके बाद एक दिन जॉगिंग करते वक्त सायरा को जंगल में उसी बड़ी से होल के पास क्रिस की टॉय मिलती है। घर आकर सायरा जब क्रिस से सच बताने के लिए कहती है तो वो जंगल में गया था या नहीं, तो क्रिस गुस्से में अपनी मॉम की तरफ डिनर टेबल को ढकेल देता है, जिसे देखकर सायरा काफी ज्यादा शक हो जाती है क्योंकि एक बच्चे के लिए एक भारी टेबल को ढकेल पाना इजी नहीं है। अब उसी रात को नहाते वक्त सायरा को क्रिस के रूम में से अजीब सी आवाज आने लगती है, लेकिन जब वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि क्रिस जब पहले मकड़ियों से इतना डरता था वो उन्हें पकड़कर खा रहा है। अब यही सब देखने के बाद सायरा अगले दिन क्रिस को डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताते हैं, लेकिन इतने सारे अजीब से हादसों के बाद सायरा को क्रिस पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो क्रिस के रूम में कैमरा फिट कर देती है ताकि वो जान पाए कि क्रिस रात को अकेले रूम में क्या करता है। अब नेक्स्ट डे सायरा जब फोटोज चेक करती है तो वो श्योर हो जाती है कि ये उसका लड़का नहीं है। इसके बाद वो जल्दी से डेस के पास जाकर फोटोज दिखाती है और कहती है कि नोरिन सही थी, ना तो वो उनका बेटा जेम्स था ना ही क्रिस उसका रियल बेटा है। सायरा डेस को समझाने की कोशिश करती है पर डेस गुस्से में कैमरा फेंक देता है एंड उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब घर आकर सायरा क्रिस के खाने में अपनी नींद की मेडिसिन मिला देती है और खाना खत्म करके क्रिस को एक गेम खेलने के लिए कहती है जो कि वो लोग अक्सर पहले खेला करते थे। पर इस बार क्रिस को उस गेम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है और वो सायरा को क्रूलेसली देखने लगता है। उसके बाद सायरा उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। पहले तो क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है बट जब वो देखता है कि सायरा को सच्चाई पता चल गई है वो उसे मारने लगता है। फिर घसीटते हुए उसे गार्डन में लेकर जाता है और नोरिन की तरह ही सायरा के सर को जमीन में गाड़ देता है ताकि सायरा मर जाए और किसी को कुछ पता न चले। बट तभी दवाई का असर होने लगता है और क्रिस बेहोश हो जाता है और तभी सायरा को ही उसी टाइम पर होश आ जाता है और वो खुद को फ्री कर लेती है। इसके बाद वो क्रिस को बेसमेंट में लेकर आती है और टूटे हुए साइड मिरर को उसके मुंह के सामने पकड़ती है, जहां उसे रिफ्लेक्शन में एक डेमोनिक एंटिटी दिखाई देती है। अब उसी टाइम पर फेक क्रिस को भी होश आ जाता है और वो सायरा के ऊपर हमला कर देता है बट सायरा जैसे तैसे करके खुद को बचाकर उस बेसमेंट से बाहर आ जाती है और उस एंटिटी को उधर ही बंद कर देती है। इसके बाद वो उस बड़े से होल के पास चली जाती है और उसके अंदर जाने लगती है, जहां रियल क्रिस उसे बेहोशी की हालत में मिलता है। इसके बाद सायरा जब क्रिस को बाहर लेकर आ रही होती है तो उसको वहाँ टनल में बहुत सारे अजीब सी मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं। वो कैसे भी करके टनल के एंड तक पहुँच जाती है। अभी एक मॉन्स्टर आकर सायरा का हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर सायरा में बदल जाता है। इसके बाद सायरा और क्रिस वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल आते हैं, फिर घर चले आते हैं। सायरा क्रिस को कार में बिठाती है, फिर उस फेक क्रिस को खत्म करने के लिए घर में आग लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायरा क्रिस को लेकर एक नए सिटी में रहने के लिए आ गई है, जहां सायरा कंस्टेंटली क्रिस के बिहेवियर को चेक करती रहती है। अब लास्ट सीन में जब क्रिस बाहर खेल रहा होता है तो सायरा उसकी फोटोज लेकर उसे चेक करने लगती है बट वो नोटिस करती है कि दूसरी फोटोज के बदले क्रिस के फेस ब्लडी आया हुआ होता है। सायरा टनल से यही सोचकर उसे घर लेकर आई थी कि वो रियल क्रिस है, बट क्या सच है और क्या फेक है, इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।